Greetings, dear students. Yesterday we have discussed about class 9th, chapter 1st, number system. We have discussed about the basics of number system, that what kind of number system has different kind of numbers like natural numbers, whole numbers, integer, rational number, etc. Okay, further, now today I am going to solve exercise 1.1 of number system. ठीक है, तो क्लास 9 का नंबर सिस्टम कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 में करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, उसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन नंबर 1, क्वेश्चन ये कहता है कि इज जीरो अ रैशनल नंबर। देखो उसने क्वेश्चन मार्क किया है कि इज जीरो अ रैशनल नंबर। उसने ये पूछा है इज जीरो अ रैशनल नंबर, इज जीरो अ रैशनल नंबर। पहले तो हम इसी उसके क्वेश्चन का जवाब देंगे कि भाई क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। आगे उसने क्या पूछा है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। उसने ये कहा है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, अगर है तो क्या तुम उसको p by q की फॉर्म में लिख सकते हो जहां p और q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बारे में मैं थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि रैशनल नंबर क्या होते थे। रैशनल नंबर होते थे a by b टाइप के नंबर, जहां a और b बोथ आर इंटीजर। जहां जो a और b थे वे दोनों के दोनों क्या थे, आपके इंटीजर थे, और जो b है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहां पर मैं जीरो के बारे में अगर कहूं तो जीरो को मैं 0/1 लिख सकता हूं। ठीक है, जहां पर ये हो गया a by b टाइप का नंबर, और ये मुझे ये कहता है कि जो b है जो मैंने 1 लिया है वो क्या नहीं है, जीरो नहीं है। समझ में आ गई बात? तो मैंने जीरो को a by b फॉर्म में लिख दिया जहां b इज इक्वल टू 1 है और वो किसके इक्वल नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं। समझ में आ गई बात? तो यहां पर आपको ये भी पता है कि वेयर जीरो और जो 1 है वे दोनों के दोनों क्या है, बोथ आर इंटीजर्स। तो जीरो और 1 दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर्स। तो मैंने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया। क्वेश्चन ये कहता है कि जीरो इज अ रैशनल नंबर। क्या जीरो रैशनल नंबर था? तो हम कहेंगे यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। उसके बाद आप लिखोगे वी नो जो रैशनल नंबर है वो किस फॉर्म में लिखे जाएंगे, a by b, जहां पर a और b दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर है, और b क्या नहीं है, जीरो नहीं। तो आप ये लिखोगे कि नाउ जीरो को मैं 0/1 लिख सकता हूं, दैट इज द फॉर्म ऑफ a by b। और जहां पर यहां मेरा a जो है वो 1 है, सॉरी b जो है वो 1 है, और 1 किसके इक्वल नहीं होता है, जीरो के इक्वल नहीं होता है। तो मैंने ये भी यहाँ बता दिया आपको कि 0 और 1 दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पर इंटीजर्स है। तो ये हो गया आपका 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग बाय दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन 2। क्वेश्चन ये कहता है कि आपको 6 रैशनल नंबर चाहिए बिटवीन 3 and 4। 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, बिटवीन 3 and 4। समझो, सबसे पहले तो एक पॉइंट अपने दिमाग में बना के रखना हमेशा कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी, ये टर्म याद रखना, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर बिटवीन देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं, चाहे वो नंबर कोई भी हो। अब इसने ये बोला है कि 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, किनके बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो हम कुछ इस तरह से इनको ले लेंगे। 3 और 4 के बीच में मुझे रैशनल नंबर चाहिए, तो मैंने अगर ले लिया यहाँ पर 3 और यहाँ पर ले लिया मैंने 4। ठीक है, एक नंबर मैंने 3 लिया और दूसरा नंबर मैंने क्या ले लिया, 4 ले लिया। सी नाउ
हमें जो दो रैशनल नंबर मिले हैं, एक 3 मिला है और एक 4 मिला है, एक 3 मिला है और एक 4 मिला है। अभी हमें है ना इनके बीच के रैशनल नंबर्स निकालने हैं। सी बच्चे, रैशनल नंबर मैंने आपको पहले ही कहा है इनफाइनाइटली मैनी होते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से रैशनल नंबर निकाले हुए हैं, वो सभी सही है, ठीक है। बहुत सारे रैशनल नंबर है, अलग अलग मेथड से निकल के आते हैं, लेकिन मैं वो मेथड आपको सिखा रहा हूँ जो एनसीईआरटी का है। जैसे ये 3 और 4 आपके दो नंबर्स हैं, ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ नाउ 3 एंड 4। पहले तो देखो आपको ये पता है कि रैशनल नंबर जो है, रैशनल नंबर जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो रैशनल नंबर है वो किस फॉर्म में लिखे जाएंगे, a बाय b फॉर्म में लिखे जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं इनका डिनोमिनेटर डिसाइड कर लेता हूँ, किस में इनके बीच के जितने भी नंबर्स आएंगे उन सभी का डिनोमिनेटर क्या होगा, उन सभी का क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा। तो दैट इज मैं यहाँ पर b के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि b यहाँ पर क्या है। तो आप सॉल्यूशन में लिखोगे नाउ we have to decide denominator, we have to decide denominator of each rational number between 3 and 4। तो सबसे पहले मुझे 3 और 4 के बीच में जितने भी रैशनल नंबर आएंगे उन सभी का क्या डिसाइड करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर डिसाइड करना पड़ेगा। और वो कैसे आएगा ये चीज समझ लो। अगर हमने a बाई बी फॉर्मेट में वो लिए हैं तो सभी का डिनोमिनेटर b ही आएगा। तो जो डिनोमिनेटर होगा वो सबका सेम होगा। जो डिनोमिनेटर होगा वो होगा n+1। डिनोमिनेटर क्या होगा, n+1। और वेयर जो n है वो ये 6 रैशनल नंबर, आपको कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, ये वो n की वैल्यू देगा, नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स between 3 and 4। देखो एक बार थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। There are infinitely many rational number between two number। मैं आपको करा रहा हूँ एनसीईआरटी का मेथड कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन को आप एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को कैसे मैच करोगे अपने आंसर के साथ। तो समझो आपको अभी क्या करना है, नाउ वी हैव टू डिसाइड डिनोमिनेटर ऑफ ईच रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, n+1 होगा, जहां पर n जो है वो क्या होगा, नंबर ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। वो कितना था, 6 था। तो सभी का हर एक रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होगा, हर एक रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होगा वो कितना होगा, 6 + 1 दैट इज 7। क्या हो जाएगा, 6 + 1 दैट इज 7। तो जो सबसे पहला नंबर है आपका, जो सबसे पहला नंबर है 3, तो मैं 3 को कैसे लिख सकता हूं, तो नाउ 3 को मैं लिख सकता हूं a बाई बी की फॉर्मेट में। 3 को क्या लिखूंगा, a बाई बी की फॉर्मेट में। तो 3 आपको पता है डिनोमिनेटर में क्या सेट कर चुका हूं, 7। तो यहां से बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a आपका कितना आ जाएगा, 21। तो मैं यहाँ 3 को क्या लिख सकता हूँ, 21/7। ये आपके समझने की बात थी, क्लियर है। तो मैं 3 को यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, a बाई बी की फॉर्मेट में मैंने इसको लिख दिया और ये क्या आ गया आपका 21/7। और 21/7 कैसे आया ये मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बताया, क्लियर है। ये आपको सिर्फ समझना है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो, नाउ 3 कैन बी रिटन एज 21/7। और वो कैसे आया वो आपको पता होना चाहिए, क्लियर है ना। जो हमने दूसरा नंबर लिया था, अगेन वी कैन राइट 4s। हम 4 को भी क्या लिखेंगे, देखिए 4 को मैंने लिख दिया सपोज c बाई बी टाइप का नंबर, 4 को मैंने लिख दिया c बाई बी टाइप का नंबर, जहां पर b जो है वो मेरा कंफर्म हो चुका है कि वो 7 है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, c/7। और यहां से बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 × 4 28। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28। तो मैं 4 को 28 बाय क्या लिख सकता हूं, 7 लिख सकता हूं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपने देखा इतना सब कुछ करने के बाद मैंने 3 को तो लिख दिया 21/7 और 4 को मैंने लिख दिया क्या, 28/7, ठीक है। तो 3 लिखा जा सकता है 21/7 की फॉर्मेट में और 4 लिखा जा सकता है 28/7 की फॉर्मेट में। तो अब इनके बीच के जो रैशनल नंबर हैं तो आप क्या लिखोगे, रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 आर। तो आप क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर को तो फिक्स रखोगे और न्यूमरेटर की काउंटिंग चलाते जाओगे। जैसे ये 21/7 है,
ये 28/7 है, तो 21 के बाद नंबर कौन सा आता है? 22/7, 22 के बाद 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये बेटा कितने नंबर हो गए हैं? 6 नंबर हो गए हैं। ये सबसे आसान मेथड है किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स को निकालने का। समझ में आई बात? मेन आपको क्या करना है कि आप 3 को किस तरह से लिखोगे और आप 4 को किस तरह से लिखोगे, ये मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया है कि आप डिनोमिनेटर को कैसे फिक्स रखोगे और न्यूमरेटर को आप कैसे चलाओगे। समझो, अभी जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है, ऐसा हो सकता है कि आपके नंबर्स अलग अलग हो जाएं, आपको अलग अलग टाइप के रैशनल नंबर करना, तो आपको ये पूरा कंसेप्ट करने की जरूरत नहीं बेटा। अगर क्वेश्चन 1 मार्क में या 2 मार्क में आता है तो आपको कितना सा करना है मैं आपको वो बता दूं, ये आपका यही आ जाएगा सारा। सपोज क्वेश्चन आपको ये कहते हैं कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। मैंने दो नंबर ले लिए 2 और 3 और 5 हमें क्या निकालने होंगे? रैशनल नंबर। तो आप क्या लिखोगे? जो 2 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a by b की फॉर्मेट में मुझे लिखना पड़ेगा। मेरा b डिसाइड हो चुका है। b क्या होगा? जितने रैशनल नंबर हमें निकालने हैं उसमें +1 करना है। b क्या होगा? जितने रैशनल नंबर हमें निकालने हैं उसमें +1 करना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पर b डिसाइड हो चुका कि सर b कितना आएगा? मेरा 6 आएगा। तो इस हिसाब से अगर मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा a कितना आ जाएगा? 6 into में 2 दैट इज 12। तो मैंने 2 को क्या लिखा? 2 को लिख सकते हैं हम 12/6। क्लियर है मेरी बात? इस तरह से हमें इस काम को करना है ना। अगर मैं बात करूं बेटा 3 की, तो फिर फर्दर 3 को भी मैं लिख सकता हूं c by b की फॉर्मेट में, और c by b को मैं क्या लिखूंगा? 6 पहले पुट कर चुका हूं, तो यहां से c जो आ जाएगा 6 3 18 आ जाएगा, और 3 को मैं अगेन लिख सकता हूं, जो 3 है उसको मैं लिख सकता हूं 18/6। देखो ये करने से पहले आप दोनों वैल्यूज को मैच करोगे। क्या 12/6 को डिवाइड करने पे 2 आ रहा है, या 18/6 को डिवाइड करने पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। अब हमें इन दोनों नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो क्या हो जाएगा? 12 और 18 के बीच के नंबर क्या हो जाएगा? 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 और 17/6। तो ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये इन दोनों के बीच के क्या आ जाएंगे? रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। और रैशनल नंबर कितने निकालने थे हमने? 5, और ये भी कितने हैं बच्चे? 5। ठीक है, इस तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस को, अगर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए था। आप डायरेक्ट इस मेथड का इस्तेमाल कीजिए और क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नाउ अभी हमने एक्सरसाइज 1.1 के 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं करा रहा हूं आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें क्या दिया गया है, इसमें है 5 रैशनल नंबर निकालने। आपके पास दो नंबर है 3/5 और 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच के आपको रैशनल नंबर्स निकालने। देखो ये ऑलरेडी a by b की फॉर्मेट में है, ये जो दोनों नंबर हैं ये a by b की फॉर्मेट में, तो हम वो पिछले वाला जो मेथड है उसको हम इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। सिंपल सा है, हम दो चीजें देखेंगे ना। लेट सॉल्यूशन, आप ये दोनों नंबर्स को लिखोगे, एक लिख दिया आपने 3/5 और दूसरा लिखा आपने 4/5। पहला स्टेप क्या है कि आप इनके डिनोमिनेटर को चेक करोगे। इन दोनों जो रैशनल नंबर्स है इन दोनों के डिनोमिनेटर को आप चेक करोगे। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे किसी भी एक ऐसे नंबर से, दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करके, जिससे उन दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाए? सेम हो जाए। अब चूंकि ये पहले से डिनोमिनेटर सेम है तो मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसने कहा 5 रैशनल नंबर, मैं एक काम करता हूं, इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इन दोनों को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 10 और 10 से। तो ये बच्चे हो गया 30 और ये हो गया 50, ये हो गया 40 और ये कितना हो गया है? 50। तो आपके पास 3/5 को आप लिख सकते हो 30/50, 4/5 को आप क्या लिख सकते हो? 40/50। इनके बीच के जो नंबर्स है, इनके बीच के जो नंबर्स है वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे? रैशनल नंबर्स ही आएंगे। ऑब्वियसली बात है, तो आप लिखोगे रैशनल नंबर बिटवीन 30/50 एंड 40/50 आर। तो ये क्या आ जाएंगे? 31/50, 32/50, 33/50,
34/50 और 35/50। आपको कितने निकालने थे? 5 निकालने थे। तो ये 5 आपके क्या आ गए हैं? रैशनल नंबर आ गए। हमने क्या किया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे एक नया नंबर निकल के आया, लेकिन एक्चुअल वैल्यू वो वही था। ठीक है, दोनों में हमने यही काम किया है। फिर डिनोमिनेटर को फिक्स करते हुए सिर्फ न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ाई है, जिससे ये सारे के सारे नंबर्स क्या आ गए हैं? ये सारे के सारे नंबर्स क्या आ गए हैं? इन दोनों के बीच में आ गए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसी एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। देखो ये कुछ नहीं है, ट्रू फॉल्स है, और ट्रू फॉल्स के हिसाब से हम इनके आंसर देंगे और रीजन देंगे। पहला, उसने कहा कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। देखो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा वेन डायग्राम है ना रिपीट करा देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ। मैंने आपको इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में ये बताया था कि सारे के सारे नेचुरल नंबर जो क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। सारे के सारे होल नंबर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। सारे के सारे इंटीजर क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। एक अलग से छोटा सा इरेशनल नंबर्स का ग्रुप है, और ये सारे जो नंबर्स है, ये सारे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। अगर आपको ये वेन डायग्राम अच्छे से समझ में आया है तो आप फोर्थ क्वेश्चन के हर पार्ट का आंसर आप दे सकते हो। जैसे उसने ये कहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? बिल्कुल होता है। देखो यहाँ वेन डायग्राम में होल नंबर ने सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को अपने अंदर कंज्यूम करके रखा है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? ट्रू। यस, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अगर होल नंबर है आप ये लिखोगे एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर, every natural number lies in whole number ग्रुप। आप ऐसे बोल सकते हो, चाहे कोई भी नेचुरल नंबर हो, सारे के सारे होल नंबर्स में आएंगे। आगे उसने कहा एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। समझो, देखो बेटा ये तो पूरा है इंटीजर्स का सर्कल, और ये पूरा है होल नंबर्स का सर्कल। क्या सारे के सारे इंटीजर होल में आ गए? नहीं, गलत, ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इंटीजर हैं जो होल नंबर नहीं होते, जैसे सारी की सारे नेगेटिव क्वांटिटीज -1 -2 -3 -4। तो सारे के सारे जो इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स है, वो होल नंबर नहीं होते। तो आप क्या लिखोगे? नो। क्या लिखोगे? नो। एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। आप लिखोगे सिंस ऑल नेगेटिव इंटीजर, जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं, ऑल नेगेटिव इंटीजर आर नॉट होल नंबर्स। तो जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं, सारे के सारे होल नंबर नहीं होते। पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। आगे उसने पूछा है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? ये भी बिल्कुल गलत बात है। देखो रैशनल नंबर का तो सर्कल देखो कितना बड़ा है, उसके अंदर इंटीजर भी आ गया। जब इंटीजर ही होल नंबर नहीं है तो रैशनल नंबर कैसे हो जाएंगे? समझ में आई बात? तो आप क्या लिखोगे? नो। फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो क्या लिखोगे? नो। ये ट्रू है, ये फॉल्स है। ठीक है, आप क्या लिखोगे? फॉल्स। और यहां पर फिर क्या लिखोगे? फॉल्स। आप लिखोगे नो। आप लिखोगे नो। ऑल द रैशनल numbers are not whole numbers। कि जो सारे के सारे रैशनल नंबर है वो होल नंबर नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूं, जैसे 1/2 है, 3/4 है, एटसेट्रा, आर नॉट होल नंबर्स। तो जो ये रैशनल नंबर है, जो फ्रैक्शनल नंबर्स है, वो सारे के सारे होल नंबर्स में नहीं आ सकते। ठीक है बच्चे, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। आप यहाँ वीडियो के जरिए एक्सरसाइज को समझ सकते हैं, और मैंने सारे क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन करा दिया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।